हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल मैकेनिक्स का पेपर है, उसके रिगार्डिंग जो फ्रिक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है। पिछली बार एग्जाम में आया भी था, इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए आप जरूर ये देख के जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन का, जो एग्जाम में आता है। ठीक है, बाकी इससे जो थ्योरी है वो भी आती है फ्रिक्शन से, वो उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक में डला हुआ है वीडियो, वो आप देख ले। बाकी जो पुरानी वीडियो उनमें भी डला हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए वेट ऑफ 100 न्यूटन इज कैप्ड इन position on a plane inclined at 30 degree with the horizontal. Determine the minimum magnitude of force acting parallel to the place which will stop the weight from sliding downward. Coefficient of friction is 0.25. एक 100 न्यूटन का भार एक नत समतल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री है पर रखा हुआ है। उस न्यूनतम बल P का मान ज्ञात करना है जो कि तल के समानांतर कार्य करते हुए भार को नीचे से रखने से रोक दे। घर्षण गुणांक का मान कितना है? 0.25 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि एक 100 न्यूटन का भार एक नत समतल जिसका क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री है पर रखा हुआ है। उस न्यूनतम बल P का मान ज्ञात कीजिए जो तल के समानांतर कार्य करते हुए भार को नीचे से रखने से रोक दे। घर्षण गुणांक का मान कितना है? 0.25 है। जुलाई 2025 का ही क्वेश्चन है ये, और आने की पूरी संभावना है इस बार भी। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या दिया गया है कि एक नत समतल है। नत समतल क्या कहलाता है? इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, जो किसी एंगल पे झुका हुआ हो। तो देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये नत समतल हमारा झुका हुआ है कितनी पे? 30 डिग्री पे दिया गया है। ठीक है, 30 डिग्री पे दिया गया है ये। उसके बाद इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? ये एक ब्लॉक। तो इसके ऊपर हम एक क्या कर देते हैं, एक इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका भार कितना है? 40। इसका भार कितना है? 100 न्यूटन है। इसका भार कितना है? 100 न्यूटन दिया गया इसका भार। तो इसका 100 न्यूटन हमने नीचे की तरफ भार लगा लेना है पहले से। ठीक है, अब बाकी देखिए, अब दिया गया है कि इसकी पहले नॉर्मल रिएक्शन बनेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अपन को क्या करना है? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ बनती है? जहाँ पे भी स्पर्श होता है उसके परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारी नॉर्मल रिएक्शन आर। और जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है, ये बात आपको याद रखनी है। जब आप बिना फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी हम फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये एंगल कितना, जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होता है? ये वाला। तो ये भी 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है कि वस्तु कहाँ जा रही है? मिनिमम फोर्स लगाना है हमें P, ताकि वस्तु क्या हो? नीचे सरकने से रोकना है हमें। तो हम यहाँ क्या लेंगे? तल के समानांतर, मतलब ये जो नत समतल है इसके समानांतर ये P लगेगा बल। इसी P मिनिमम की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जबकि वस्तु कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ। और जब वस्तु नीचे की तरफ जाए तो उसका फ्रिक्शन है, घर्षण किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन हमें से कैसे लगता है? जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया डायग्राम। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है गिवन, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है हमें? देखो डब्ल्यू है हमारा इक्वल टू कितना है? 100 न्यूटन। डब्ल्यू इक्वल टू क्या? 100 न्यूटन है। नस समतल का झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, हमें अल्फा इक्वल टू कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू हमें कितनी दी गई? 0.25 दी गई है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू हमें कितनी दी गई? 0.25। लोड डब्ल्यू इज इक्वल टू दिया गया 100 न्यूटन। एंड इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या दिया गया? हमें 30 डिग्री दिया गया। ठीक, अब देखो हमें पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है? tan फाई। ये फॉर्मूला याद रखना है। म्यू इक्वल टू क्या होता है? tan फाई। अब म्यू की वैल्यू हमें दी गई है 0.25, बराबर रखेंगे हम tan फाई, और फाई बराबर निकालना तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0.25। और इधर से हम क्या निकालेंगे? फाई इक्वल टू tan इनवर्स 0.25। तो हमारी यहाँ से देखिए फाई की वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है 14.04। इधर से हमारी फाई की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। फाई की वैल्यू कितनी आती है हमारी यहाँ से? 14.04 डिग्री। 0.036 आती है, तो 0.04 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि भार को नीचे से सरकने से रोकने के लिए न्यूनतम बल का मान क्या होता है? P बराबर, या ना P बराबर होता है W साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई। जब अधिकतम बल का मान आएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा। बस ये दो ही फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला एक वो फॉर्मूला, एक में माइनस है एक में प्लस। पूरा फ्रैक्शन है सी में इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। P मिनिमम की वैल्यू कैसे निकलेंगे? W, अब ये फॉर्मूला याद रखना है साइन A माइनस B का।
मैथमेटिक्स फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे अल्फा है तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस फाई माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन फाई, अपॉन में क्या रखेंगे हम, कॉस फाई। देखिए यहाँ पे हमारे पास अब सारी वैल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू भी है, अल्फा की वैल्यू भी है, फाई की वैल्यू भी है, केवल वैल्यू को पुट करना है और आंसर लाना है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। पी मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, पी मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा कितना है 30 इंटू कॉस फाई कितना है 14.05 माइनस कॉस अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 30 इंटू साइन फाई कितना है 14.04 अपॉन कॉस फाई कॉस 14.04। इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा 28.35 न्यूटन। अब एक बात याद रखनी, ये किस लिए है, ये वाला किस लिए है, ये है जबकि क्या हो, ये वाला किस लिए, जबकि वस्तु का हो नीचे की तरफ सरक रही हो। यदि इसी में वस्तु यदि आएगा कि वस्तु ऊपर की तरफ जाए तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। इधर पे P क्या हो जाएगा हमारा, P मिनिमम की जगह क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। बाकी रिएक्शन वैसे ही लगेगी, लोड वैसा ही लगेगा, इंक्लिनेशन तो दिया रहेगा वो रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, P मैक्सिमम का फॉर्मूला भी याद रखना है। P मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। ये मैक्सिमम का केस है, अभी मिनिमम का आया था, इस बार क्या पता मैक्सिमम का आ जाए। तो याद रखना W साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस फाई, है ना, साइन अल्फा कॉस फाई प्लस कॉस अल्फा साइन फाई, बीच बीच में प्लस प्लस हो जाएगा, नहीं मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो इसको याद रखना, ये मिनिमम का केस है और मैक्सिमम का केस भी आएगा, तो हमें के बीच में क्या प्लस बस करना है, बाकी डायग्राम में थोड़ी सा चेंज होगा। ये डायग्राम, ये जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ जाएगा, पी मिनिमम की जगह पी मैक्सिमम, बाकी सेम ही डायग्राम भी रहना है और कुछ नहीं बदलना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से पढ़ के जाएं, है ना। और अपना ये वीडियो क्या है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जैसे वो भी इसको पढ़ के जाएं। और इस वाली चैप्टर में से थ्योरी भी आनी है, अगर कहोगे तो अलग से थ्योरी का एक पूरा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक डाला था उसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पे बने रहें। आगे भी जो और पेपर होंगे उनके भी वीडियो डाले जाएंगे और इसके भी अभी और डाले जाएंगे। ठीक, बने रहें चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।